देखो एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रुपेश देव आज आपको लेकर आया हूं एक अनोखी शादी के अंदर, जो कि पूरी तरह से दहेज मुक्त है। ये शादी हो रही है फरीदाबाद में। लड़का और लड़की दोनों के परिवार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और उनकी शिक्षाओं के आधार पर ही ये दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इस साधारण सी शादी में ना तो कोई बैंड बाजा है, ना कोई बाराती हैं, ना ही कोई डीजे लगाया हुआ है, ना ही किसी ने कोई गहने पहने हुए हैं। लड़का और लड़की बिल्कुल साधारण से कपड़ों में ही बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की वाणी चली हुई है और उसी के आधार पर ये विवाह हो रहा है। इस दहेज मुक्त विवाह में केवल 10 से 15 लोग ही शामिल हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। सभी ने मास्क लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि देश ही नहीं पूरे विदेश में जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं सभी दहेज मुक्त विवाह करते हैं और समाज को एक आईना दिखा रहे हैं कि अब बेटी बोझ नहीं रही। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? बल्लभगढ़ फरीदाबाद। क्या करते हो आप? तो सिलाई का काम है। सिलाई का काम है। तो आपने कब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 2012 में नाम लिया था, 21 अक्टूबर में। तो आज आपकी शादी हुई है, आपने कोई नए कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, कोई बैंड बाजा भी नहीं है, इसके पीछे क्या है कारण? हमारे गुरुजियों का जो ज्ञान है उसके आधार से हम लोगों ने की है। तो गुरुजियों के आधार से हमें डीजे वगैरह ये कुछ नहीं करना होता, दान दहेज लेना देना कुछ नहीं होता, सिंपल वे से शादी करनी होती है। और आपने बिल्कुल कोई नए कपड़े भी नहीं पहने हुए? हाँ, हमारे गुरुजी ने बता रखा है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश की जिस टाइम शादी हुई थी तो उस टाइम कौन सा डीजे था या कोई शादी करवाने वाला था, कोई नहीं था। सीधे बोल दिया कि मतलब ये आपकी पत्नी है और अपना मतलब। तो आपको कुछ ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा इस तरह का? नहीं, हमारे गुरुजी के ज्ञान के आधार से तो कुछ भी है। कैसा महसूस कर रहे हो आज? मैं तो अच्छा ही महसूस कर रहा हूँ कि हम आज गुरुजी के ज्ञान के आधार से चल रहे हैं आगे। चलो हाँ जी। बहन जी, आपका क्या नाम है? प्रतिभा दास। क्या करते हैं आप? मैं बीटेक फाइनल ईयर पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ रहते हो आप? मैं इंदिरा नगर फरीदाबाद हरियाणा से। आप भी फरीदाबाद से? तो आज आपकी शादी हुई है, आपने ना सिंदूर लगाया हुआ, ना कोई आपने गहने पहने हुए हैं, ना कोई अच्छे कपड़े पहने हुए, सिंपल बिल्कुल नॉर्मल। इसके पीछे क्या कारण है? ये हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और उनके ज्ञान के आधार पर हम सिंपल वे से मतलब रेमेडी करते हैं, शादी करते हैं। और जो हमारा गहना है वो सील, संतोष, विवेक और क्षमा और हमारा नाम सुमरण और हमारी भक्ति, यही हमारा गहना है और यही हमारे। ये इस तरह का जो विवाह हुआ है आज बिल्कुल साधारण तरीके से, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई बाराती नहीं, बस सिर्फ यहाँ पे 15 लोग मौजूद हैं और वो भी बिल्कुल सिंपल है, कोई भी सज धज के नहीं आया। इसके पीछे क्या है, सारा कारण क्या है, क्या मानते हो आप? ये संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ ज्ञान है जिससे समाज के अंदर सुधार आ रहा है धीरे धीरे। लोग, परमात्मा ने हमारे ऊंच नीच, गरीब अमीर के खाई को मिटाते हुए सबको साधारण सिंपल वे से रहने का ज्ञान दिया। परमात्मा ने हमारे सबको बराबर किया है। तो जैसे कि लेडीज़ को ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, मैं ये पहनूं, मैं वो पहनूं, तो इस तरह की कोई इच्छा आपके अंदर नहीं आई? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है जो एक बार सुन लेता है, इसके अंदर भी इच्छाएं नहीं आती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की मतलब क्या क्या शिक्षाएँ हैं? संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएँ हैं कि मतलब अपना साधारण से रहो, भक्ति करो और सबसे प्यार से बात, सबके साथ प्यार से रहो और अपना शास्त्रों के अनुसार जो भी हमारे भक्ति हैं वो करो। तो आपको कैसा महसूस हो रहा आज आपकी शादी हुई है? वो भी बिल्कुल शायद मेरे ख्याल से 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ आपकी शादी में? नहीं जी, मेरे। तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज परमात्मा की वाणी भी सत्य हुई कि जीव हमारी जाति है। परमात्मा ने जैसे आज्ञा आदेश दिए थे ऐसे हमारी रेमेडी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। आपका? हीरालाल दास। हीरालाल दास जी, आज आपकी बेटी की शादी हुई है, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? आनंद महसूस हो रहा है क्योंकि इस शादी में देखो कि आपकी बेटी ने भी कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ, ना कोई बैंड बाजा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ना कोई बाराती है, हाँ जी। ना कोई शोरगुल है, किसी तरह का कोई नाच गाना भी नहीं है। हाँ जी। और मुझे नहीं लगता कि शादी में 1 रुपये का भी कोई खर्चा हुआ है। हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। परमात्मा के ज्ञान के अनुसार
बढ़िया हुआ है। मालिक ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि न हमें तो कोई बैंड बजा अच्छा लगता है, न ही कोई हार श्रृंगार अच्छा लगता है, और न ही कोई दुनिया का मतलब रीति रिवाज अच्छा लगता है। परमात्मा की सीधा साधारण भाषा से जो दिए मालिक ने, उसी अनुसार हम लोग भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के माध्यम से ये शादी हुई है। इससे जो है आज महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से मालिक ने अपनाया है, अच्छी रास्ता दे रहा है, जो हमें जो है समाज में एक पैसे का खर्च नहीं करना पड़ा और ना ही कोई कुरीति निकली। फर्स्ट क्लास का समय चल रहा है मालिक की दया से, और जो है अच्छी रमैड़ी हुई और मालिक की दया से अच्छे समय चल रहे हैं। आज जैसे समाज के अंदर इतना वो फैला हुआ कि भाई इतना दहेज चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, तो बाप के तो वैसे ही कंधे झुक जाते हैं इतना दहेज जोड़ते जोड़ते। तो आपका तो बिल्कुल ही कोई खर्चा नहीं है इसमें, तो इसमें कैसा मतलब आप समाज को क्या कहना चाहते हैं? मैं इस समाज में यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमने परमात्मा को ज्ञान ध्यान किया, परमात्मा के रास्ते से चला, परमात्मा को साक्षी मान करके और उनके विचारधारा पे चला और परमात्मा को ज्ञान को समझ करके रमेडी करवाया, जिससे एक पैसे की खर्च हमें नहीं करना पड़ा और मालिक की रास्ते में कोई बाधा नहीं पड़ा और सही से सब कुछ हो गया। आप बार बार मालिक शब्द यूज़ कर रहे हो या परमात्मा, किसको संबोधित कर रहे हो कह के? हम मालिक कह रहे हैं या परमेश्वर कह रहे हैं या गुरुदेव कह रहे हैं, ये हमारी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की शिष्य हैं, दास हैं। हम परमात्मा कबीर साहब को साक्षी मानकर, रामपाल जी की साक्षी मानकर ये सब कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। देखो एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पे फरीदाबाद के अंदर। यहाँ पर आज एक अनोखी शादी हुई है जिसमें 1 रुपये का भी कोई खर्च नहीं हुआ है। बिल्कुल साधारण तरीके से सिर्फ 10 से 15 लोग ही यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए जानते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि किस तरह से ये शादियों का आयोजन होता है। ये सिर्फ यहीं पे हुआ है या पूरे विश्व के अंदर इस तरह से ही चलता है? आइए मिलते हैं। क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल दास। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, वैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। आप कब से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से? मैं सदगुरुदेव जी की कृपा दास पे 2004 में हुई। तो तब से आप शरण में ही हैं, भक्ति कर रहे हैं? परमात्मा की शरण में रहते हुए अपना सामाजिक कार्य भी करते हैं, अपना कार्य भी करते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं। दूसरा ये जानना चाहते हैं कि जैसे आज यहाँ पे एक बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह हुआ है जी, इसके पीछे क्या है मतलब कारण कि भाई बिल्कुल ही लड़की ने भी कोई श्रृंगार नहीं हुआ, कोई बैंड बाजे नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शादी हो रही है। इसके पीछे क्या शिक्षा है संत रामपाल जी महाराज की? हमारे समाज में दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है जिसने समाज को अंदर से खोखला किया हुआ है। बेटी जब पैदा होती है उसी दिन से एक चिंता सताने लगती है कि बेटी की शिक्षा दीक्षा करना है, कैसे इसकी शादी करनी है। परंतु संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी अलख जगाई हुई है समाज सुधार की। एक ऐसा स्वच्छ समाज निर्माण करना चाहते हैं जब बेटी बोझ नहीं, आज बेटी पैदा होती है तो एक खुशी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुजी के आदर्श के अनुसार यहाँ कोई दान दहेज की कोई प्रचलन नहीं है। हालांकि दहेज के लिए सरकार ने भी मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी कानून को धत्ता दिखाते हुए फिर भी हर समाज उस दहेज को देता है। गाहे बगाहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ी डिमांड होती हैं। बहुत सारी बेटियां दहेज के बलि चढ़ जाती हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस कुरीति को खत्म करते हुए साधारण तरीके से विवाह करने के आदेश दिए हैं, जिसको हम शास्त्रानुकूल शादी या रमैणी कहते हैं। दूसरा ये देखा गया कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर प्रकार के जैसे समाज सेवा में लगे होते हैं, चाहे वो किसी की जाति विशेष से हो, जैसे कि जाट आंदोलन में भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। हमारे जैसे राजपूत समाज के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और पीछे जैसे कि अभी कोरोना की महामारी चली हुई है, उनके भिवानी स्थित आश्रम में भी उनको एक पूरा वार्ड बना के दे दिया गया पूरे आश्रम को। इसके पीछे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे समाज सुधारक हैं। हालांकि उनके ऊपर केस तो देशद्रोह का चला हुआ है, लेकिन वो तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े समाज सुधारक हैं। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दे रखे हैं, समाज में किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर कोई भी विपदा आती है, कोई भी आपत्ति आती है, सर समाज के साथ खड़ा होना सिखाया है, उनकी मदद करना सिखाया है। और हर समय पे अभी कोरोना महामारी के तहत
भिवानी आश्रम में ही नहीं, फरीदाबाद में भी घर घर जाकर के पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी घर घर जाकर सूखे राशन की सेवा, भंडारे की सेवा या अन्य कोई भी सेवाएं हैं वो सभी सेवाएं कराते हैं। हर एक की विपदा में काम आते हैं और उनका उद्देश्य है समाज में शांति स्थापित करना, सर्व समाज प्रेम और भाईचारा से रहे, यही उनका मूल उद्देश्य है। दूसरा ये देखा गया कि समाज में जितने भी ये धार्मिक गुरु हैं ये इनके खिलाफ किस बात से लेकर हैं? कुछ आर्य समाजी हैं या कुछ अन्य धर्म गुरु इनके खिलाफ ही नजर आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, लोग खिलाफ कहते हैं, लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आलोचना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज न किसी की आलोचना करते हैं, न किसी की खिलाफत करते हैं। वो तो एक शास्त्रानुकूल साधना बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को नया ज्ञान नहीं दे रहे। हमारे पुरातन जितने संस्कृति और हमारे संस्कार हैं, पुरातन हमारे शास्त्र हैं, उनके अनुसार हमें रहनी करनी बताते हैं। क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव जो शास्त्र में लिखा वो बताते हैं। अन्य जो संत हैं शास्त्र को अलग रख के, शास्त्र का नाम लेकर के शास्त्र से विपरीत बातें बताते हैं, वो गलत साधना बताते हैं। इसलिए सर्व समाज उनको एक आलोचक की दृष्टि से देखता है, वो गलत फहमी है। सर्व समाज देखें उनके सत्संगों को और उनके विचार करें। 3-4 दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं कि 8 तारीख को संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, किस तरह से मना रहे हैं? 8 तारीख को हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है। उनका जो इस धरा पे हमारा सौभाग्य है, अवतरण हुआ 8 सितंबर 1951 को उनका अवतरण हुआ। उस उपलक्ष्य में हम समाज सेवा करेंगे, सभी से भाईचारा कायम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और साधना चैनल पे 9 बजे से सुबह और 12 बजे तक 3 घंटे का एक शास्त्रानुकूल सत्संग दिखाया जाएगा। और सभी से हमारी विनती है कि उस सत्संग को गौर से सुने और देखें संत रामपाल जी महाराज कितना परोपकार समाज के साथ कर रहे हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? मैं दुलीचंद दास। आप कब से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से? 2004 से जुड़े हुए हैं। 2004 से, काफ़ी टाइम हो गया आपको भी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के बारे में? बस वो शिक्षा जो एक संत हैं, पूर्ण संत हैं, कबीर परमात्मा के अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं वो। और वो समाज के अंदर समाज को सुधारने के लिए, जैसे कबीर साहब समाज को सुधारने के लिए आए थे, ऐसी समाज से कुरीतियों को दूर भगाने के लिए ही उनका अवतरित हुआ है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं आर्मी हेडक्वार्टर रिटायर्ड हूँ डिफेंस से। काफ़ी मतलब अच्छी पोस्ट पे रहे हो आप। हाँ जी। अच्छा, तो अब फरीदाबाद में रह के आप सेवाओं में लगे हुए हो? मैं बस मालिक की सेवा में लगे हुए हैं जी। तो क्या कहना चाहते हो कल के अवतरण दिवस के अवसर पर? बस ये है कि परमात्मा ये चाहते 9 से और 5 बजे तक, 9 से और कितने 12 बजे तक परमात्मा का वो सत्संग आएगा और उसको ध्यान से सुने और पुण्य का लाभ लें। और मालिक ने जो सुधार जो चालू किया है समाज के अंदर, कुरीतियों को दूर उनका हटाने के लिए संकल्प लें। धन्यवाद जी।